वह सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन ऐसी गोल गोल नहीं घूमती। इस तरह से ये बॉल, जैसे ये बॉल भी अपने आप को घूमती जा रही है और ये सूर्य के चारों ओर घूमती जा रही है। अब आपने सुना है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दो चीजें होती है। तो सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। हमारे यहाँ इस प्रक्रिया में तीन चीजें हैं, एक पृथ्वी, एक सूर्य और एक ये चंद्रमा। हम ये छोटी बॉल को चंद्रमा मानते हैं क्योंकि चंद्रमा इनमें सबसे छोटे हैं, पृथ्वी इनसे बड़ी है और सूरज सबसे बड़े हैं। मान लिए ये पिताजी हो गए, धरती माता हो गई और ये चंदा मामा हो गए। तो मामा छोटे हैं, पिताजी सबसे बड़े हैं और पिताजी से नीचे माता जी हैं। ठीक है, तो अब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, देखिए आपकी बुक में ये दिखाया गया है आपका, इधर सूर्य है, ठीक है, बीच में मून है। तो मैं ऐसे ही करता हूं, एक तरफ हमने सूर्य रख दिया, ठीक है, ये सूर्य है, बीच में हमने क्या रख दिया, मून रख दिया, यानी बीच में चंद्रमा और लास्ट में हमने रख दी पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी घूमती हुई ना, तो एक कंडीशन कभी ना कभी एक दो बार ऐसा होता है साल के अंदर, वर्ष के अंदर, कि ये तीनों चीजें एक सीध में आ जाती हैं। ये तीनों चीजें एक सीध में आ गई, इधर पृथ्वी भी, बीच में मून मामा आ गए और लास्ट में सन पापा जी आ गए। ठीक है, तो अब क्या होता है, ग्रहण कैसे पड़ता है। ये जो आपकी तस्वीर है ये सूर्य ग्रहण की है। सूर्य ग्रहण का मतलब हम समझते हैं कि हमको सूर्य जो है ना कटा हुआ दिखाई देता है, यानी ग्रहण जिसमें पड़ता है वो चीज कट जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपने देखा होगा कि हमको कभी कभी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य की पूरी इमेज नहीं दिखाई पड़ती है। हम नंगी आंखों से तो नहीं देखते, काला चश्मा या एक्सरे फिल्म से देखते हैं तो कहीं कहीं कटा हुआ दिखाई सूर्य पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हम चलनी, आटा छानने वाली चलनी से अगर उस जो धूप आती है ना, धूप भी इस समय हल्की हो जाती है, धूप भी पूरी तरह से नहीं आती, हल्की हो जाती है जब ग्रहण पड़ रहा होता है, क्योंकि फुल पावर से उसकी धूप की किरणें नहीं आ पाती हैं। तो अगर हम छलनी में या किसी गोल कड़े में, किसी गोल रिंग में अगर हम ऐसे कर देंगे तो उनकी जो छांव निकल के जाएगी ना, उसकी जो परछाई जाएगी, तो उसमें भी सूर्य, उसमें भी वो धूप इसी तरह से कटी हुई नजर आएगी जैसे ऊपर से कटी हुई है। होता कैसे है ये, हमको वो हिस्सा दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, हमको वो हिस्सा दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। तो मैं आपको देखो अभी करके बताऊंगा। इधर सूरज है, बीच में चंद्रमा आ गया और लास्ट में पृथ्वी है, ये बिल्कुल तीनों एक ही सीध में आ गए। ठीक, अब क्या होता है, मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। देखिए ये सूर्य हमने यहाँ से हटा दिया, इस सूरज की जगह मान लीजिए कि ये टॉर्च है, इसको सूर्य मान लीजिए। अब जैसे ये तीनों आ गए एक लाइन में, तो आप देख रहे हैं इसकी रोशनी कहाँ जा रही है, चंद्रमा की तरफ आ रही है, चंद्रमा पे पड़ गई। और चंद्रमा के बाद ये बीच में, इधर आके खड़े होकर देखो, यहाँ से ये यहाँ रोशनी नहीं पहुंच रही, यहाँ काला काला नजर आ रहा है ना, तो यानी अब ये चंद्रमा की परछाई पड़ रही है पृथ्वी पर, तो ये रोशनी सीधी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। सूरज की रोशनी चली, बीच में आ गए मामा, चंदा मामा जो बीच में आ गए, तो पृथ्वी, धरती माता तक ये किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। ये किरणें यहाँ रुक गई चंद्रमा पर और उसके बाद में इतने हिस्से में अंधेरा हो गया, यानी कि चंद्रमा की परछाई आगे पड़ती है। तो इसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। बैठिए, ये होता है सूर्य ग्रहण। आपकी समझ में आ गया? यस सर। कभी कभी ये होता है कि जो सूरज की रोशनी है जब वो पूरी चलती है तो ये ऐसी स्थिति में होते हैं कि पूरी इसकी जो परछाई है वो पूरी पृथ्वी को ढक लेती है। उस कंडीशन में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ नजर आता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इस परछाई के बाद भी रोशनी थोड़ी बहुत पहुंच रही होती है। अब होता है आपका, ये तो हो गया सूर्य ग्रहण, आगे आपकी समझ में। एक होता है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो सूर्य में कमी आई, सूर्य की रोशनी पूरी हमको नहीं मिली। जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तब क्या होता है,
मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ये आपकी चंद्र ग्रहण की है। इसमें भी देखो एक तरफ क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब इनकी स्थिति बदल जाएगी सर, अर्थ आ जाएगा बीच में। जी। ये हो गए इधर चंद्रमा, चंदा मामा सबसे पीछे हो गए, पृथ्वी ये हो गई। लेकिन ये आते तीनों एक ही सीध में है। ये जो खगोलीय घटना ये होती जब ही है कि जब ये घूमते घूमते तीनों एक सीध में आ जाए। तो अब क्या है, सूरज वहीं पर है, लेकिन यहाँ स्थिति चेंज हो गई। चंदा मामा की जगह पर कौन आ गई, धरती माता आ गई, पृथ्वी आ गई, और चंदा मामा पहुंच गए इधर। अब ये चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है मैं फिर समझाता हूँ आपको। फिर से लाइट बंद करूंगा। यहां से हमने इसको सूरज को हटा दिया, ठीक है, सूरज की जगह हमने ये रख ली। अब आप ये देखिए कि ये हमारी सूरज की जो पूरी रोशनी है किस पे पड़ रही है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी के बाद में चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी की परछाई से चंद्रमा पर अंधेरा हो गया, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है। तो इस कंडीशन में हमको सूरज दिखाई नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसे होता है, देखिए, अगर ये थोड़ा सा बिल्कुल सीध में आ जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा टेढ़े हो जाएंगे ये सब चीजें तो क्या होगा, जैसे ये तो यहीं पर है, थोड़ा सा पृथ्वी आगे बढ़ी तो क्या है, वहां रोशनी बढ़ने लगी, और आगे बढ़ी तो और रोशनी बढ़ने लगी। तो जैसे ये यहाँ से हट जाती है धीरे धीरे घूमते हुए पृथ्वी, तो इस पर पूरी रोशनी पड़ने लगती है और धीरे धीरे ग्रहण खत्म हो जाता है। तो अब इन तीनों की मदद से आपकी पूरी तरह से समझ में आ गया किस तरह से सूर्य ग्रहण पड़ता है और किस तरह से चंद्र ग्रहण पड़ता है।